द मोस्ट यूज्ड रेशो इन एनालाइजिंग एनी स्टॉक इज पी रेशो। दोस्तों, कोई भी इंसान किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते वक्त कुछ देखे या ना देखे, लेकिन पी रेशो सबसे पहले देखता है। तो चलिए आज जानते हैं कि ये पी रेशो क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, कब कब हमें पी रेशो को इग्नोर करना चाहिए और कब कब किस किस इंडस्ट्री में कैसे हमें पी रेशो को यूज़ करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। पी इज फॉर प्राइस एंड ई इज फॉर अर्निंग। पी मतलब एक शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाय एक शेयर की अर्निंग, मतलब अर्निंग पर शेयर। जब आप प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करते हो तो आपको पी रेशो मिल जाता है। जैसे लेट्स एग्जांपल, किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और उसकी एक शेयर की अर्निंग 10 रुपये की है। तो अब जब आप 100 रुपये को 10 रुपये से डिवाइड करोगे तो आपको 10 का पी मिल जाएगा, मतलब 10 रुपये लगाकर आप उस कंपनी में 1 रुपये कमा रहे हो। दोस्तों, ये तो था पी रेशो। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। अब लेट्स से एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये, और दूसरी कंपनी है कंपनी बी, उसका भी प्राइस चल रहा है 100 रुपये। कंपनी ए के एक शेयर की अर्निंग 10 रुपये है और कंपनी बी के एक शेयर की अर्निंग 20 रुपये है। तो कंपनी ए का पी हो गया 10 और कंपनी बी का पी हो गया 5। मतलब कंपनी ए में आप 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगा रहे हो और कंपनी बी में आप 1 रुपये कमाने के लिए 5 रुपये लगा रहे हो। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन सी कंपनी में आप पैसे लगाना चाहोगे। 10 रुपये लगाकर आप 1 रुपये कमाना चाहोगे या 5 रुपये लगाकर आप 1 रुपये कमाना चाहोगे। आई होप आपने कमेंट किया होगा। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कंपनी में हम 5 रुपये लगाकर 1 रुपये कमाना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी बी में अगर हम 10 रुपये लगाएंगे तो हमें 2 रुपये की अर्निंग होगी और ज़्यादा अर्निंग के लिए ही तो हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी शेयर का पी जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा, और जितना ज़्यादा पी किसी शेयर का होगा मतलब वो शेयर उतना ज़्यादा महंगा है। लेकिन क्या इतना आसान है किसी शेयर का पता करना कि ये शेयर महंगा है या सस्ता है? क्या सिर्फ पी देखकर हम बता सकते हैं कि ये शेयर महंगा है या सस्ता है? एक्चुअली जब मैंने पहली बार दोस्तों पी रेशो पढ़ा था तो मुझे कुछ ऐसा ही लगा था, क्योंकि जब मैंने पहली बार पी रेशो के बारे में सुना तब मैं एक दिल्ली सेमिनार में गया हुआ था। वहाँ पे एक सर थे, उनका सेमिनार मैंने अटेंड किया था। तो उस सेमिनार में उन्होंने मुझे एक पी रेशो के बारे में समझाया और ये चीज़ ही बताई, ये सिर्फ इतना एंगल बताया कि जैसे पी रेशो कम हो तो शेयर सस्ता होता है और पी रेशो ज़्यादा हो तो शेयर महंगा होता है। अब मैंने उस टाइम पहली बार शेयर मार्केट के बारे में सुना था और मैं हो गया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कि हाँ, मेरे को तो काफ़ी कुछ आ गया। और वो जो उनका लेक्चर था पी रेशो के ऊपर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था और उससे आगे पढ़ने के लिए हमें उनका कोर्स ज्वाइन करना था, जो कि काफ़ी महंगा था, कई लाख रुपए का था। उस टाइम पे मेरे लिए वो ज्वाइन करना काफ़ी मुश्किल था। ये करीब 3-4 साल पुरानी बात है। तब ये यूट्यूब वगैरह काफ़ी कम होता था और नॉलेज की काफ़ी कमी होती थी। आजकल तो आपको दुनिया भर की वीडियोज़ मिल जाएंगी शेयर मार्केट के ऊपर यूट्यूब पे। लोग आपस में ही एक दूसरे की वीडियो देख के बनाते रहते हैं, पता नहीं क्या ही कुछ चल रहा है। पर चलो, लेट्स पुट इट ऑन अ साइड। तो मैं बता रहा था, जैसे मेरे को उस लेक्चर में पी रेशो के बारे में उस सेमिनार में पता चला, तो उन सर ने स्ट्रिक्टली हमें कम से कम 3 बारी ये बात उस लेक्चर में बताई होगी कि इस चीज़ को, पी रेशो को देख के आप अपना शेयर का डिसीजन मत लेना। इसके आगे और भी काफ़ी चीज़ें होती है जो हमें जाननी होती है, उसके बाद ही हमें शेयर परचेज करना चाहिए। लेकिन वही बात है, पहली बार ही पता चला था और मैंने आते ही वही गलती करी, पी रेशो को देख के ही शेयर बाय कर लिया। कुछ टाइम तक तो वो शेयर बढ़ा, लेकिन जब वो शेयर गिरने लगा तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये गिर क्यों रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसके मेरे को समझ में भी नहीं आया। लेकिन उससे एक अच्छी बात हुई, जब वो शेयर गिरने लगा तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू करा, रिसर्च करनी शुरू करी, शेयर मार्केट्स की बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू करी। तो मेरे को पता चला कि ये जो कंपैरिजन होता है पी रेशो को देखने का, ये सिर्फ उसका एक एंगल है। इसके अलावा और भी कई एंगल होते हैं जो पी रेशो देखते वक्त हमें देखने चाहिए। जैसे जब आप बैंक में पैसे लगाते हो, जब मान लीजिए आप 100 रुपये बैंक में डालते हो और एफडी का रेट है 6%, तो जब आप 100 रुपये लगा के आप 6 रुपये कमा रहे हो, मतलब आपका पी आ रहा है 16.6 समथिंग। तो मतलब 16 रुपये लगा के आप 1 रुपये कमा रहे हो। लेकिन लेट्स से मैं आपको कहूँ कि आप 100 रुपये इस कंपनी में लगाइए
और उसकी पिछले साल की अर्निंग है 7 रुपये। तो मतलब इस कंपनी में आप 100 रुपये लगा के 7 रुपये कमा रहे हो और बैंक में लगा के आप 6 रुपये कमा रहे हो। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे या बैंक में। दोस्तों आई होप आपने कमेंट किया होगा। अगर मैं होता तो बैंक में पैसे लगाता। क्यों? क्योंकि बैंक में आपको एक सेफ्टी है कि 100 रुपये आपने लगा के 6 रुपये मिलने ही मिलने हैं। और कंपनी में हो सकता है उसकी अर्निंग फ्लक्चुएट हो, 7 से 8 भी हो सकती है और 7 से 5 भी हो सकती है। तो उस 1-2 रुपये के रिस्क के लिए मैं अपना 6% नहीं गंवाना चाहूँगा। 6% तो मेरा पक्का ही है। तो इससे हमें ये समझ पड़ता है कि पी रेशो को जब हम कैलकुलेट करें तो उसको उसी की चीज़ से कैलकुलेट करें। जैसे पी को अगर हम कंपनी से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें उसी की पीयर कंपनी से कैलकुलेट करना चाहिए। बैंक का पी रेशो निकाल रहे हैं तो उसे हमें बैंक से ही कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि बैंक में सेफ्टी है और कंपनी में अर्निंग की फ्लक्चुएशंस है। तो ऐसे ही हर कंपनी की, हर इंडस्ट्री की अलग अलग अपनी कुछ खासियत होती हैं। जैसे एफएमसीजी कंपनी है तो उसके प्रॉफिट्स हर साल मेनली रेगुलर ही होते हैं। जैसे वो 2000 करोड़ कमा रही है तो अगले साल 2200, 2300, ऐसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, एक रेंज में ही उनका प्रॉफिट रहता है। लेकिन कोई मान लीजिए साइक्लिकल इंडस्ट्री है, जैसे कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, तो हो सकता है इस साल तो उनकी बहुत अच्छी सेल हो जाए फ्लैट्स वगैरह की, तो प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा दिखें। लेकिन हो सकता है अगले साल उसकी सेल घट सकती है, तो हो सकता है उनका प्रॉफिट अगले साल काफ़ी घट जाए। अब मान लीजिए किसी रियल एस्टेट कंपनी की 100 करोड़ की इस साल सेल थी, अगले साल 50 करोड़ की हो गई, तो उसका जो ईपीएस आएगा वो तो उसकी जो अर्निंग होगी अगले साल बिल्कुल आधी हो जाएगी। लेकिन इस साल तो आपने ज़्यादा अर्निंग के कारण वो मान लीजिए शेयर खरीद लिया और अगले साल उसकी अर्निंग कम हो गई, तो आपका पीई बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों पीई रेशो का एक एंगल तो ये है कि हमें पीई रेशो उसी की इंडस्ट्री में कंपेयर करना चाहिए, उसी की जो पीयर कंपनीज है उसी में हमें पीई रेशो को कंपेयर करना चाहिए। उसके अलावा पीई रेशो अर्निंग पर डिपेंड होता है कि अर्निंग कंपनी की कितनी हो रही है। तो उस कंपनी की अर्निंग्स हमें देखना चाहिए, पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कंपनी ने क्या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है या क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं जिससे उसकी अर्निंग इंक्रीज होगी, या कहीं कंपनी ने ज़्यादा लोन तो नहीं ले रखे जिससे हो सकता है आगे वो लोन की रीपेमेंट करे तो उसकी जो अर्निंग है डिक्रीज हो जाए। तो दोस्तों पी रेशो की यही 3-4 एंगल हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा रेशोज, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक ओवरव्यू लेने के लिए होती हैं कंपनी का, उसके ऊपर आप अपना किसी भी शेयर को खरीदने का डिसीजन ना लें। उस रेशो को हमें कैसे देखना चाहिए, किस एंगल से देखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब स्क्रीन पर देखते हैं कि आप पी रेशो को कहाँ चेक कर सकते हो और कैसे चेक कर सकते हो, कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको सारी रेशोज मिल जाती हैं। तो दोस्तों पी रेशो को चेक करने के लिए हम पहले गूगल ओपन करेंगे और उसमें टाइप करेंगे moneycontrol.com। moneycontrol.com आने के बाद आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसके बाद आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट में ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह मार्केट्स के, सेंसेक्स, निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, मोस्ट एक्टिव स्टॉक जो आज का रहा है, टॉप गेनर्स, लूजर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फाइनेंस से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो आप सबसे पहले हम पी रेशो देखते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही, सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह, तो टेंशन मत लीजिए। कोर्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये सब कुछ मैं कवर करता जाऊंगा और एट द एंड आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पी रेशो चेक करने के लिए हम ऊपर जाएंगे सर्च बार में। सर्च बार में आप कंपनी का नेम टाइप करेंगे। जैसे कि ये सबसे ऊपर फ्यूचर रिटेल रिलायंस के शेयर आए हुए हैं, तो हम रिलायंस पे चेक करके देखते हैं कि उसका पी क्या चल रहा है। तो जैसे आप रिलायंस पे क्लिक करेंगे तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज की डिटेल आपको मिल जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपको ये देखिए रिलायंस का शेयर प्राइस, जो करंट शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है। उसके अलावा आज का हाई, लो, 52 वीक का हाई लो, और ये सब देखने को आपको मिल जाता है। अगर ये सब आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आपको ये सब कुछ मैं आगे कोर्स में बताता चलूँगा। नीचे आप आएंगे, ये आपको रिलायंस का चार्ट दिख जाएगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में यहाँ से पता चल जाएगा। कुछ
ये सब हमारे कुछ काम का नहीं है। हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे जब आप वैल्यूएशन पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा पी। ये रिलायंस का पी है 43, मतलब 43 रुपीज़ लगाकर आप रिलायंस में 1 रुपये कमा सकते हो। इंडस्ट्री का पी 39 चल रहा है। रिलायंस का पी इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है आने वाले टाइम में रिलायंस में ग्रोथ आएगी, इसलिए लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं रिलायंस के शेयर। तो दोस्तों ये यहाँ आपको पी किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। आप सर्च बार में जिस भी कंपनी का आपको पी देखना है आप सर्च करिए और उसके पी के बारे में रिसर्च करिए। इसके अलावा एक वेबसाइट और है दोस्तों, इसमें आप सर्च बार में दोबारा टाइप करेंगे ticker.finology। ticker.finology जब आप टाइप करोगे तो ये ऐसी एक वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ सर्च बार में आप कंपनी का नाम टाइप करोगे, जैसे हम टाइप करते हैं ITC कंपनी को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पे ये शेयर प्राइस दिख जाएगा। उसके बाद कंपनी की डिटेल्स दिख जाएंगी आपको, जैसे ये मार्केट कैप है कंपनी का, ये एंटरप्राइज वैल्यू है। ये सब कुछ हम आगे वीडियो में कोर्सेज में जानेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसका ये पी है। पी ITC कंपनी का 16 का है। इसका मतलब है 16 रुपीज़ लगा के आप 1 रुपये कमा सकते हो। उसके बाद आप इसमें इस वेबसाइट में दोस्तों एक ख़ास बात है कि जब आप ऊपर यहाँ पे जब पीयर्स पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इससे रिलेटेड जो कंपनी है जो इसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इसी तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है ITC जैसे जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उसकी भी पी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि किस कंपनी का पी ज़्यादा है या किस कंपनी का कम है। अब दोस्तों एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि रिलायंस का पी तो 43 था और इसका पी 16 है, तो क्यों ना मैं इसमें 16 रुपये लगा के 1 रुपये कमा लूँ, बजाय इसके कि रिलायंस में मैं 43 रुपीज़ लगा के 1 रुपये कमाऊँ। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि ये दोनों कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। ITC कंपनी जो है वो सिगरेट का और होटल वगैरह का काफ़ी बिजनेस है, इन सब चीज़ों में उसका, कंज्यूमर गुड्स में जो हाउस होल्ड चीज़ें यूज़ होती हैं। और रिलायंस जो है एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके अलावा उसका जियो का बिजनेस है। ITC का प्राइस या पी मैं कहूँ तो इसलिए कम है क्योंकि इसकी जो इनकम है वो फिक्स रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि FMCG कंपनियां जो होती हैं उनका प्रॉफिट्स में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, लेकिन रिलायंस है वो धीरे धीरे खुद को एक्सपेंड कर रहा है और लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में रिलायंस में ग्रोथ आएगी, इसलिए लोग उसके फ्यूचर कैश फ्लो को एंजॉय करने के लिए, फ्यूचर्स में जो रिलायंस प्रॉफिट करने वाली है उसको एंजॉय करने के लिए ज़्यादा शेयर प्राइस भी देने को तैयार है। पी में आपको जो प्रीवियस अर्निंग है उसके बेसिस पे आपको ये पी कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा पी उसके जो है इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं उन्हीं से आपको कंपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों ये दो वेबसाइट हैं, यहाँ पे आप शेयर के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए आप ले सकते हो। ये बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी कंपनी का। उसके बाद आपको अगर इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट तरीके की आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और अपना कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। ये सब कुछ, ये जितनी भी आपको रेशो वगैरह दिख रही है, ये सब कुछ हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पी रेशो का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पी रेशो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फ्री फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स की सीरीज़ को फॉलो करते चलें। थैंक यू सो मच।